बचपन में हम लोग करते थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी पे पावर 4, a प्लस बी पे पावर 6 भी हो जाता था तो हो जाता था, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो जाता। अब क्लास 11 में चले गए। अब आया एक नया टर्म बाइनोमियल थ्योरम। बाई केमिस्ट्री में बहुत बार यूज होता है, बाई डाई, ज़्यादातर डाई होता है, कुछ जगहों पर बाई भी किया जाता है। तो इसका मतलब दो है, और नॉमियल टर्म, तो बाइनोमियल मतलब दो टर्म का बना हुआ x प्लस वाई। जैसे x प्लस वाई की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। x प्लस वाई की पावर 1, तब तो x प्लस वाई होगा। x प्लस वाई की पावर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। यहां कुछ देखने को मिल रहा है कि अगर पावर 0 है तो टर्म एक है, एक टर्म। अगर पावर 1 है तो दो टर्म है। अगर पावर 2 है तो 3 टर्म है। अगर पावर 3 है तो 4 टर्म है। अब हम लोग x प्लस वाई का पावर 4 भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन कर सकते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर अलग तोड़ के, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अलग तोड़ के, और इस तरह से मल्टीप्लाई करके निकल सकता है, लेकिन टाइम टेकिंग है। मैथमेटिशियन ने अब दिमाग लगाना शुरू किया। यहाँ पैटर्न, तो पहले बात पैटर्न नोट किया। क्या पैटर्न था कि अगर x प्लस वाई की पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, जब खोलेंगे एक्सपेंड करेंगे तो n प्लस 1 टर्म होंगे। ये बात नोट करने वाली है। और दूसरी बात मैथमेटिशियन ने दिमाग लगाया कि अगर 0 है तो खैर एक्स स्क्वायर, एक्स पे पावर 0 है, वाई पे पावर 0 है, खैर वो बात नहीं कर रहा हूँ। अगर 1 है तो x पे पावर भी 1 है, y पे पावर भी 1 है। अगर स्क्वायर है तो x की पावर जो है स्क्वायर है 2 है। यहाँ देखिए x पे पावर 1, y पे पावर 1, दोनों को जोड़े 2 आया। y पे पावर 2, यहाँ पर 3 है तो x पर 3, x स्क्वायर 2 और ये y 1 2 1 3, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 3, 2 1 3 और यहाँ पर 3। देख रहे हैं, ये भी पैटर्न मिला, ये भी नोट करने वाला है। x प्लस वाई की होल पावर 4 करेंगे तो क्या होगा, क्या यही पैटर्न वहां पर भी देखने को मिलेगा? चलिए देखते हैं। आएगा x पे पावर 4 प्लस 4x क्यूब y पे पावर 1 प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6x y पे पावर होल क्यूब प्लस y पे पावर। अच्छा, यहाँ पर भी वही पैटर्न दिख रहा है। पावर 4 है तो 4, 3 1 4, 3 2 2 4 और 3 1 4 4, और 4 है तो 5 टर्म भी होंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी वही दिख रहा है पैटर्न। तो मैथमेटिशियन ने दिमाग लगाया यहाँ पर, अब बड़ा जबरदस्त दिमाग लगाया। आइए देखते हैं, एक पास्कल्स ट्रायंगल को समझते हैं। अब पास्कल्स ट्रायंगल को समझते हैं। जैसे कि x प्लस वाई की पावर जब 0 थी तो टर्म हमको मालूम है 1 आया था। यहाँ हम जो अब जो चीज लिखने जा रहे हैं वो कॉफिशिएंट को लिखेंगे। x प्लस वाई पर जो भी पावर होगी उसकी कॉफिशिएंट खोलने पर जो टर्म होंगे उसके कॉफिशिएंट जो होंगे वही यहाँ पर लिखेंगे। जैसे x प्लस वाई की पावर अगर 1 थी तो x प्लस वाई था, यानी x के पास भी 1 था और y के पास भी 1 था एज ए कॉफिशिएंट, तो दोनों के पास 1 1 था। जैसे कि हम यहाँ बताते हैं x प्लस वाई हो रहा था ना, अगर पावर 1 थी तो यहाँ पर एक कोफिशिएंट है, यहाँ पर भी एक है, तो यही हमने लिखा है यहाँ पर। अब देखिए x प्लस वाई की पावर होल स्क्वायर में था तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो इसके बगल में 1, इसके बगल में 2, इसके बगल में 1। तो अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर लें
तो एक एक, फिर बीच में दो दो और फिर एक एक, फिर x प्लस वाई का होल क्यूब लें तो क्या आएगा, एक तीन तीन एक। कैसे, x प्लस वाई का होल क्यूब लिखिए, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई। तो एक तीन तीन एक आ रहा ना कोफिशिएंट, एक तीन तीन एक। उसी तरह अच्छा यहाँ पे एक बात बताना पड़ेगा, ये पास्कल ट्रायंगल है, इसमें अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, एक एक दो दो एक तीन दो एक तीन, तो अब देखिए जोड़ के बताइए यहाँ पर क्या होगा, तीन एक चार, तीन तीन छः, तीन एक चार, और यहाँ एक, यहाँ भी एक लिख दिए। ये जानते हैं किसका बन गया, ये x प्लस वाई का होल 4 हो गया। और हम अभी बैक करके देखिए 10 सेकंड 15 सेकंड यही लिखवाए थे हम। यहाँ पर जो है x की पावर 4 था, यहाँ पर y की पावर 4 था, यहाँ x तो बिल्कुल वही आएगा। और एक चीज गौर करने वाली ये थी, तीसरी बात, वो बात भी हम बताना भूल गए पिछले बार में। देखिए दो बात तो हम बताएं कि अगर n है तो टर्म जो है n+1 होगा, और सबकी पावर जो है वो जो इंडेक्स की पावर, जो मेन इंडेक्स की पावर है उतना ही है। और एक और बात है कि जैसे x प्लस वाई का होल क्यूब है तो x की पावर 3 है और y की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है और y की पावर 2 है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं x की पावर तो घटती जा रही है और y की पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और लास्ट में पहुंच के x 0 हो जाता है, y की पावर होल क्यूब हो जाती है। ये भी बात, इन सब बातों को पकड़कर क्या हम जो है नई जो है एक्सपेंड कर सकते हैं, x प्लस वाई का होल पावर 5 एक्सपेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं x प्लस वाई, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लग रहा है। इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए मैथमेटिशियन ने यहाँ पर कॉम्बिनेशन और फैक्टोरियल का टर्म भी भिड़ा दिया। अब हालांकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन आगे है, लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बाइनोमियल का यूज ज्यादा है और बाइनोमियल में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज कम है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन के बारे में बता देते हैं कि एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल जानते हैं, जैसे 5 फैक्टोरियल है तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या 6 फैक्टोरियल है तो उसको 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, यहाँ 5 4 3 2 1 वही हो जाएगा बात। तो ये फैक्टोरियल था, यहाँ इस फार्मूले का यूज भी हम लोग बस ये इसमें करेंगे। और हम लोग को मालूम है कि जैसे 0 का फैक्टोरियल होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो मालूम नहीं है, आगे चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है तो अगर हम कॉम्बिनेशन से देखना चाहें तो क्या देखेंगे, 0 C0 इंडेक्स, यहाँ n की वैल्यू लेंगे, NC0, n की वैल्यू यहाँ क्या है, देखिए इस तरह है ना, n की वैल्यू हमने लिया 0, r की वैल्यू 0, ठीक, n आएगा यहाँ पर, ये बात को गौर कीजिएगा क्योंकि हमको अभी आगे n को ही लेके चलना है एज ए जनरल। अब यहाँ 1 है तो 1C0 1C1 दोनों की वैल्यू चेक कीजिएगा इस फॉर्मूले पर रखकर, फैक्टोरियल इसकी 1C0 लेते हैं, ठीक, 1C0 लेके देखते हैं, 1C0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 माइनस 0, तो फैक्टोरियल 1 1 फैक्टोरियल 0 1 और ये 1 हो जाएगा वैल्यू, तो यहाँ 1 आ रहा है कि नहीं। उसी तरह इसकी वैल्यू देखेंगे तो 2C0 2C1 2C2, इसकी वैल्यू देखेंगे तो 3C0 3C1 3C2 3C3 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4। अब आगे अगर जाएंगे 5 की पावर में तो फिर 6 4 10 यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा 10, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसी की मदद से हम जो है अब हम लोग ये क्यों करते हैं, ये NC0 NCR क्यों लगाते हैं यहाँ पर, हम लोग कोफिशिएंट को लिखने के लिए लगाते हैं NCR, जिससे कि आसानी हो जाए हमको कोफिशिएंट को लिखने में और आसानी हो जाए। इस तरह तो फिर भी ठीक है, पास्कल ट्रायंगल से भी हो जाएगा, लेकिन कहाँ तक होगा, उससे आसान ये है कॉम्बिनेशन यूज करके लगाते हो, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम जो है x प्लस 5 की वैल्यू
हम लोग जनरल टर्म की अब बात कर रहे हैं, जनरल टर्म कैसे लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ x प्लस वाई का होल क्यूब, अगर हम बात करें यहाँ क्यूब है तो ऊपर तीन वैल्यू है सी के ऊपर n है उसकी वैल्यू जो की, और नीचे 0 1 2 3 जैसे कोफिशिएंट लिखने का अंदाज देख रहे हैं। अगर हम x प्लस वाई की पावर n को एक्सपेंड करना चाहें तो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3 है तो 3c0 आया है, तो यहाँ n है तो nc0 आएगा, फिर 3c1 आया है तो nc1 आएगा, फिर 3c2 आया बिल्कुल उसी की तरह, ऊपर भी देख सकते हैं 2c0 2c1 2 फिर 1 0 1 1, तो उसी तरह nc0 nc1 फिर nc2 और डॉट 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 डॉट, और फिर लास्ट में देखना 3c3 2c2 तो nc2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हमने एक बात बताई थी कि जैसे इंडेक्स पर पावर 3 है तो उस जब खुलता है तो जैसे यहाँ पर खुलता है तो एक्स क्यूब आएगा, फिर अगले में जाएगा तो 3x स्क्वायर वाई आएगा, मतलब पहले एक्स क्यूब आएगा फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर हो जा रहा है देख रहे हैं, फिर उसके बाद एक्स हो जाएगा, अब वाई की पावर इधर से 0 1 2 3 बढ़ती जाएगी, ये बात हमने पहले भी बताया था। तो यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई करते हैं कि एक्स की पावर पहले n रहेगी और वाई की पावर 0 रहेगी, फिर यहाँ x की पावर n-1 हो जाएगी, यहाँ पर y की पावर 1 बढ़ जाएगी 0 से 1 हो गई, फिर यहाँ पर x n-2 हो जाएगा, y की पावर स्क्वायर हो जाएगी प्लस 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 प्लस, और फिर जाते जाते वहां पर NCN में y की पावर जो है पूरी बढ़ जाएगी, y की पावर n हो जाएगी, जैसा कि क्यूब में देखते हैं, क्यूब में देखेंगे तो वहाँ लास्ट में y क्यूब आ जाता है, तो उसी तरह यहाँ पर उस समय x की वैल्यू रहती नहीं है, कोई x तो रहता ही नहीं, गायब हो जाता है, x की पावर 0 हो जाती है, तो वहाँ पर देख लीजिए NCN के टाइम पर y की पावर n हो जाएगी। इस तरह से जनरल टर्म लिखेंगे। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं उस पर बात कर लेते हैं। ये आपका जनरल टर्म है, नोट कर लीजिएगा पॉज करके। स्पेशल केस में x माइनस वाई अगर आ जाए n तो क्या करेंगे, तो हम लोग जो है ना माइनस वाई जो है माइनस वाई को अलग लिख लेते हैं, जैसे इस तरह से माइनस वाई को एक अलग जो है टर्म मान लेते हैं। तो अब इसको एक्सपेंड करते समय जब फार्मूला उसी फार्मूले पर अगर रखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, पहले तो nc0 आएगा, x की पावर n आएगा और y तो रहेगा ही नहीं, फिर दूसरी बार में nc1 वाले में x की पावर जो है n-1 हो जाएगा और y अब इंट्रोड्यूस होगा, तो जब y आएगा तो वो y नहीं आएगा, वो माइनस वाई आएगा असल में, क्योंकि हमने माइनस वाई को एक टर्म मान लिया, तो जब माइनस वाई आएगा तो ये प्लस नहीं रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये इस तरह से। फिर दूसरा आएगा, तो अब दूसरा आएगा तो nc2 में बार में x की n-2 हो जाएगा और y जो है स्क्वायर हो जाएगा, तो y जब स्क्वायर होगा तो जो माइनस वाई है तो खत्म ही हो जाएगा स्क्वायर से, तो y स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, असल में प्लस नहीं रहेगा, फिर माइनस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो nc3 x की पावर n-3 हो जाएगा, y क्यूब हो जाएगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा मामला, और फिर लास्ट में अगर n जो है कुछ भी ऑड है इवन तो उस पर n लगा दीजिए, उस हिसाब से हो जाएगा ncn y की पावर n, अगर ऑड है तो ठीक, इवन है तो भी ठीक। इस तरह से देखना अल्टरनेट प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस इस तरह से। दूसरा केस 1 प्लस एक्स की पावर n है, अगर स्पेशल केसेस हैं ये सब, तो पहले nc0 और अपना जो है यहाँ पहला टर्म 1 है तो वो तो रहेगा ही नहीं, फिर दूसरी बार में nc1, अब ये जो है इसकी पावर एक कम हो जाएगी, 1 पे पावर n-1 तो भी 1 ही आएगा, और फिर जो है x यहाँ पर 0 था, यहाँ पर x आ जाएगा, फिर उसी तरह प्लस nc2 x की स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डॉट 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 करते रहेंगे, ये n हो जाएगा और x की पावर n हो जाएगी, वहाँ 1 कोई रोल नहीं। फिर अगला जो है 1 प्लस 1 की पावर n, तो यहाँ तो nc0 ये तो 1 ही है, प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट 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 प्लस nc n हो जाएगा बस, और 1-1, अच्छा इसकी टोटल वैल्यू हमको मालूम है 2 पे पावर n हो जाएगी, और ये उसी तरह यहाँ पर जैसे लगाए हैं अल्टरनेट प्लस माइनस वैसे ही यहाँ पर लगेगा nc0, यहाँ कुछ नहीं आएगा, फिर माइनस अगली बार nc1 फिर प्लस
2 माइनस एन सी 3 प्लस डॉट 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 लास्ट में जो है एन सी एन हो जाएगा, और यहाँ पर 1 पावर एन हो जाएगी, जो भी पावर रहेगी उस हिसाब से। और वैसे भी हमको मालूम है यहाँ तो 0 आने वाला है, तो इस हिसाब से था स्पेशल केस। अब बात करते हैं जनरल टर्म की। तो उससे पहले ये लिखते हैं x प्लस वाई पे पावर n को हम लोग लिखते हैं एन सी 0। सबसे पहले बार x की पावर n होता है, y की पावर 0 होता है, प्लस एन सी 1 आता है तो x n माइनस 1 y की पावर y 1 हो जाता है, प्लस डॉट 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 इसी तरह चलता रहता है। एन सी n जब आता है तो x की पावर 0 हो जाती है और y की पावर n हो जाती है। तो जनरल टर्म अगर हमसे पूछा जाए कोई कि तीसरा टर्म बताओ या दूसरा टर्म बताओ, तो टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू ये फॉर्मूला एन सी आर एक्स एन माइनस आर वाई पे पावर आर। अगर हमसे पूछा जाए दूसरी वैल्यू बताओ, दूसरा टर्म बताओ, तो उस समय आर की वैल्यू क्या होगी? कई बच्चे बोलेंगे 2, नहीं, अगर दूसरा टर्म बताओ बोलेंगे तो आर की वैल्यू 1 होगी। कैसे? अगर हम बोले इसमें दूसरा टर्म बताओ तो ये दूसरा टर्म है, इंडेक्स n है और r की वैल्यू 1 है, और x पे क्या है n माइनस 1 है, x पे क्या है n माइनस r है, और y पे पावर r है, y पे पावर यहाँ 1 है तो वहाँ भी 1 है। तो ये रहा जनरल टर्म। अब मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म यहाँ पर 2 होगा। कैसे? जब इवन अगर n है तो जो नंबर ऑफ टर्म होगा वो तो ऑड हो जाएगा, और जब ऑड है अगर n तो नंबर ऑफ टर्म जो है इवन हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 2 मिडिल टर्म होगा, एक n के इवन के लिए और एक ऑड के लिए। तो अगर n इवन है, इफ n इज इवन, तो नंबर ऑफ टर्म ऑड होगा, तो मिडिल टर्म क्या होगा? उसके लिए बीच वाला होगा मिडिल टर्म। बीच वाला कैसे निकलेगा? n प्लस 1 बाई 2 टर्म, ये मिडिल टर्म हो जाएगा। और अगर इफ n इज ऑड, तो नंबर ऑफ टर्म क्या होगा? इवन होगा। तो उसमें 2 बीच वाला जो टर्म होगा 2, जैसे 4 उंगली है तो दूसरी उंगली और तीसरी उंगली, तो मिडिल टर्म क्या होगा? एक तो होगा n प्लस 1 बाई 2 टर्म, और दूसरा हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 टर्म। ये 2 मिडिल टर्म हो जाएंगे। बस यही था बायनोमियल थ्योरम। अगर ताबड़तोड़ क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए कमेंट में बताएं, अगला वीडियो में पूरा क्वेश्चन ही भर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।